हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब फाइनली अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। यानी अगर आपको सेशन 23-26 में, यानी अगर आपको ग्रेजुएशन में अगर आपको एडमिशन लेना है 2023 से 26 वाले बैच में, तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो डाउट्स है वो आपके लगातार बने हुए हैं। और इसी डाउट के सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने क्लास 12th में अगर आपने आर्ट्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, यानी कहने का मतलब अगर आपका क्लास 12th में आर्ट्स का पेपर आपने पढ़ा है, तो इस जो आपका एडमिशन होने वाला है, इसके लिए जो आप एंट्रेंस का टेस्ट देने वाले हैं, इस एंट्रेंस के टेस्ट में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। मतलब करने का मतलब अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स पेपर से पढ़ा है, तो इस ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जो ग्रेजुएशन आपका कहाँ से आप कीजिएगा, पटना विश्वविद्यालय में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो इसके लिए जो आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए जो आप टेस्ट दीजिएगा उसमें कौन कौन से पेपर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल ओपन किया गया है, यानी जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जा रहा है, इसमें पूरे प्रोस्पेक्टस को जारी किया गया और इसके अकॉर्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि आखिर जो आप 23-26 में एडमिशन लीजिएगा इसका क्या कंडीशन है और ये कंडीशंस को आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आपने 12th में आर्ट्स पेपर से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है, तो क्या आपके लिए कंडीशंस है, क्या क्या आपको फॉलो करना है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर मैं इसके पीडीएफ को लेकर के बात करूं, तो चलिए मैं सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्टस का जो पीडीएफ है वो मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूं। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसके मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसके मेन कंटेंट के बारे में बात करूं, यानी ये जो प्लानिंग या कह सकते हैं जो पूरा प्रोस्पेक्टस जो एडमिशन्स के रिगार्डिंग में प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है पटना विश्वविद्यालय के द्वारा से, ये जो प्रोस्पेक्टस है इस प्रोस्पेक्टस में जो बीए वालों के लिए बात बताई गई, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अगर बारे में मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपने क्लास 12th आर्ट्स से किया है, तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है, जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस के एग्जाम पे। तो जब तक आपका एंट्रेंस के एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तब तक आपका एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा, इसमें दो ग्रुप में आपके क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपके ग्रुप ए होंगे और दूसरा आपका ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए सभी के लिए क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, देखिए बताया गया है। और ग्रुप बी सी डी में से किसी एक ग्रुप का आपको उत्तर देना है। यानी कि जो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात की गई उसके अकॉर्डिंग आर्ट्स वालों को ध्यान रखना है कि अगर आपने +2 अपना आर्ट्स से किया है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा उसमें 4 ग्रुप होंगे, ए बी सी डी, इस तरीके से 4 ग्रुप होंगे। ए तो आपका कंपलसरी है, यानी ए किसी भी आप स्ट्रीम से आप +2 किए हो, आपको ए ग्रुप का तो आंसर करना ही करना है, यानी ए ग्रुप तो आपका कंपलसरी में आता है, तो ये तो आपको आंसर करना है हर हालत में। 40 क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे यहाँ से। पूरा जो पेपर है, यानी जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आपको क्या मिलेगा, 100 जो क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, जिसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, यानी 100 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे तो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको टोटल 4 ग्रुप में रहेगा। एक तो आपका ए ग्रुप जिसको दिया गया है नाम कंपलसरी का, यानी ये आपको आंसर करना ही करना है। इसके बाद जो ग्रुप है बी सी एंड डी, इस तीनों में से कोई एक ग्रुप का आंसर करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस तीनों में से आप उस ग्रुप को चूज कीजिएगा जिसकी पढ़ाई आपने क्लास 12th में की है। तो क्योंकि आप आर्ट्स वाले हैं, आपने पढ़ा आर्ट्स पेपर, तो बी सी डी में से आप जिस ग्रुप में आर्ट्स होगा आप उसे चूज कीजिएगा। हालांकि अभी ये बताया नहीं गया कि बी ग्रुप साइंस का है, सी ग्रुप आर्ट्स का है, डी ग्रुप कॉमर्स का, ये नहीं बताया गया। बट ये आप एग्जाम के जब में टाइम जाइएगा तो देखिएगा, जहां भी आपका चाहे बी में आर्ट्स रह जाए या सी में रह जाए या डी में रह जाए, आपके सेट में जिस सेट में आपका आर्ट्स रह जाए उसी ग्रुप का आंसर कीजिएगा। कहने का मतलब अगर मैं चीज़ों को और सिंपलिसिटी में करूं, तो एक तो आपको आंसर करना है ए ग्रुप के 40 क्वेश्चन का, जो कि आपके होंगे कंपलसरी पेपर, और बी सी डी में से तीनों एक का। मान लेते हैं कि सी वाला ग्रुप में होगा आर्ट्स का पेपर, तो आपको सी ग्रुप का आंसर करना है। सी ग्रुप जहाँ कितने होंगे, 60 क्वेश्चन। तो ये तो 40 ग्रुप के बारे में बात की है। कि अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई कि पेपर्स के बारे में कि कौन कौन से पेपर्स का आपको एग्जाम देना है एंट्रेंस के एग्जाम में।
अब मैं बात करता हूँ कि इस ए ग्रुप के स्पेशल बातों के बारे में और सी ग्रुप के स्पेशल बातों के बारे में। यानी कहने का मतलब एक साइड लिखते हम लोग ए ग्रुप जो कि हमारा कंपलसरी है, और एक हमारा है बी या सी या डी। इस तीनों में से जिसमें आर्ट्स का होगा ग्रुप उसी को क्या करना है, आपको आंसर करना है। वहीं अगर बात करूँ ए ग्रुप के बारे में, तो ए ग्रुप आपका किसके बेसिस पे है, जीके के बेसिस पे है, जीएस के बेसिस पे है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, यानी छोटा मोटा मैथ, यानी कहने का मतलब जो रीजनिंग टाइप के मैथ होते हैं, और प्लस में आपके जनरल एप्टीट्यूड, ये आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड का ध्यान रखिएगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी जीके, जीएस, जनरल एप्टीट्यूड यानी कह सकते हैं जनरल मैथ, और जनरल एप्टीट्यूड हो गई, इसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके हो गए जीके, जीएस, इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड यानी कहने का मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे सेक्शन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड में, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में छोटे मोटे मैथ यानी जो आपके कैलकुलेटिव मैथ होते हैं ये सारे आते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से आपके ये चारों सेक्शन मिला करके आपके आएंगे 40 नंबर। तो आपको तैयारी करनी है ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए के बारे में मैंने आपको बता भी दिया इन शॉर्ट कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, जो टॉपिक्स है मैंने टॉपिक्स आपको बता दिया। इसमें 4 कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं, यानी 4 पेपर्स का आपको यहाँ से तैयारी करना है। क्या क्या आपको तैयारी करना है, जीके का, आपको तैयारी करना है जीएस का, आपको तैयारी करना है अपने जनरल एप्टीट्यूड का यानी रीजनिंग का, और आपको तैयारी करना है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का यानी मैथ के क्वेश्चंस का, यानी जो कॉम्पिटिटिव मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, जो रीजनिंग टाइप के मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे कलेक्शंस का आपको तैयारी करना है। तो 4 पेपर्स तो आपका यहाँ से हो गया, यानी कंपलसरी पेपर को कवर करने के चक्कर में आपको 4 पेपर यहाँ कवर करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्रुप के बारे में, जो आपका बी ग्रुप है, सी ग्रुप है और डी ग्रुप है, आप जानते हैं कि बी सी डी में से जिसमें आर्ट्स होगा आपको उस ग्रुप का आंसर करना है। और आपको बता दें यहाँ से 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो ये 60 क्वेश्चंस में ये जो आपका 60 क्वेश्चंस है आर्ट्स का, इसमें क्या क्या आप करेंगे, इसमें आप करेंगे हिस्ट्री, इसमें रहेंगे पॉलिटी, इसके में ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स, इसमें हिंदी, और इसमें क्या रहेगा फिर आपका इंग्लिश। इस तरीके से आपके 6 सब्जेक्ट यहाँ से, यानी 6 सब्जेक्ट यहाँ से, यानी 6 टॉपिक आपका यहाँ से, 4 टॉपिक आप कंपलसरी पेपर के चक्कर में कवर करते हैं, यानी 6 और 4 यानी 10 टॉपिक को आपको कवर करना है, यानी कह सकते हैं 10 पेपर्स को कवर करना है। तो आर्ट्स वालों का 10 काम है, यानी कि 10 पेपर्स को कवर करना है। क्या क्या कवर करना है, जीके कवर करना है, जीएस कवर करना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कवर करना है, इसके बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड कवर करना है, इसके बाद आपको हिस्ट्री कवर करना है, इसके बाद पॉलिटी आपको करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, हिंदी करना है, और साथ में आपको इंग्लिश करना है। तो इतने सारे टॉपिक को कवर करना है। तो कह सकते हैं थोड़ी सी लंबी चौड़ी सिलेबस आपकी हो जाती है। लंबी चौड़ी सिलेबस में अगर आप एवरेज रखते हैं तो 100 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम है। 40 तो आपका ले लिया ये जनरल वाला पार्ट, यानी ये जो आपका 40 क्वेश्चन है ये तो आपके हो जाएंगे यहाँ से कंपलसरी पेपर से। बाकी जो बचे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से 6 पेपर इधर ये आपके हो जाएंगे इलेक्टिव वाले पेपर से, यानी आपके ऐच्छिक विषय में जो मन करे आप उसका आंसर कीजिए। बट आप ग्रुप को चूज करते हैं, ना कि पेपर को चूज करते हैं। ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि हिस्ट्री का भी कर दिए, इधर से फिजिक्स का कर दिए और उधर जाकर के कॉमर्स का कर दिए, कॉमर्स में आकर के बिजनेस स्टडीज का कर दिए। ये काम नहीं कीजिएगा। पहला काम है बस आपका क्या करना है, आपको ग्रुप का चूज करना है कि अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स चूज कीजिए, साइंस वाले हैं तो साइंस चूज कीजिए, और अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स चूज कीजिए। तो ये आपका सिंपल सा जो आपका जो पैटर्न रहने वाला है, जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम में, वो इस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। और आपको कैसे आंसर करना है ये भी मैंने आपको आइडिया आपको बता दिया हूँ। अब ये जो सबसे जो चैलेंजेस आती है कि ये जो आपको 10 सब्जेक्ट कर सकते हैं या आप 10 पेपर कर सकते हैं, जो 10 पेपर कवर करना है आपके लिए, ये आप कवर कैसे कीजिएगा। अब क्योंकि अभी मैंने जीके के बारे में बात किया, तो जीके में बहुत सारी चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ों को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहते हैं 100, और अगर आप 100 को 10 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं तो ऑन एन एवरेज हर टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ये फिर आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो सारे जो चैलेंजेस हैं, जिसमें आपका जीके है, जीएस है, और भी जो जितने भी सारे पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स के जो चैलेंजेस को कंप्लीट करना काम हमारा है। और इसके लिए सारे सिलेबस को तैयार कर लिया गया है। आपके लिए पूरी जो एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरी रणनीति बना दी गई है, प्लानिंग को लॉन्च कर दिया गया है। बस जरूरत है कि आपको इस प्लानिंग से जुड़ना है और जुड़ करके ये एंट्रेंस एग्जाम को क्या करना है, सही तरीके से क्रैक करना है, वो भी एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ, ताकि आपका मनपसंद कॉलेज में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत ही इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा से हर चीज़ को सबसे शुरुआत टाइम में ही करा दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम में प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ों के बारे में आपको अभी ही बता दे रहा हूँ, और ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट्स न रहे।
तो मैंने आपसे शेयर क्या किया कि ये जो जितने सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें भी आपने देखा कि आर्ट्स वालों को जो 10 टॉपिक कवर करना है, जिसमें मैंने सारे जो पेपर्स है सारे पेपर्स का मैंने नाम लिया, इसकी पूरी तैयारी की जो पूरी प्लानिंग है वो हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा चुकी है। और पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब आपको बस क्या करना है, क्लास को ज्वाइन करना है। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ी सी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, यानी प्रीमियम सर्विसेज को आपको लेना पड़ता है। जिसके बाद आपके क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं ये आप जान लीजिए। ये तो आपके 10 पेपर्स कवर अप होंगे ही होंगे, साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, यानी सिलेबस आपको पूरा मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा सारे स्टडी मटेरियल। सेकंड चीज़ आपको क्या मिलेगा, एग्जाम यानी ये जो क्लास है, क्लास फैसिलिटी से आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ आपको मिलेगा थर्ड चीज़ मिलेगा रिवीजन। इसके बाद आपको फोर्थ चीज़ मिलेगा आपका जो फोर्थ यानी जो चौथे नंबर में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी PYQ मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पांचवा चीज़ क्या आपको मिलेगा, डेली क्लास मिलेगा। और फिर डेली क्लास के बाद एक क्या मिलेगा, एक वीकेंड पे आपको जो मिलेगा बेनिफिट, वो आपका क्या मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। मतलब लगभग 6 से 7 आपके लिए कह सकते हैं कि कवच टाइप का बनाया गया है इस तरीके से, ताकि आपको क्या हो जाए, आपका एंट्रेंस एग्जाम को आप इजीली वे में क्रैक कर सके। जब ये 6-7 चीज़ को अगर आप ये 6-7 जो आपके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, ये अगर 6-7 ये जो 6-7 तरीके अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये पाया गया है कि पिछले बार भी कई सारे स्टूडेंट्स थे जो इजीली वे में 75+ इन्होंने सिक्योर किया था हमारे क्लासेस के माध्यम से। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, पिछले बार भी सारे क्लासेस को कराया गया था और क्लासेस के माध्यम से क्या कराया गया था, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किया गया था। और कई सारे स्टूडेंट्स पिछले बार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2022 में तकरीबन हमारे चैनल के माध्यम से 500+ स्टूडेंट्स के आसपास में उन्होंने ज्वाइन हुए थे, क्लास से ज्वाइन हुए थे और क्लास से ज्वाइन करके उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाला। और आज के टाइम में कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में है, चाहे आपका BN कॉलेज में रहे, साइंस कॉलेज में रहे, या फिर आपके पटना कॉलेज में रहे, या आपके मगध महिला कॉलेज में रहे, कई सारे जो पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे ऑनर्स में हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी को फॉलो करके वो क्या किए, एडमिशन लिए और आज वो कॉलेज में सिचुएटेड है। अगर आप जानते होंगे तो हमारे चैनल का आप नाम ले सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, या कर सकते हैं अपने आपके अगर भाई बहन पढ़ रहे होंगे तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि चैनल आपके लिए कितना वैल्यूएबल है और कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्लास रहता है, जिस क्लास को करके आप एंट्रेंस एग्जाम को इजीली वे में निकाल लेते हैं, यानी इजीली वे में आप क्रैक कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को लेकर के किसी भी प्रकार का बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो बुक अवेलेबल है वो बस अपने कह सकते हैं कि सेलिंग के लिए बनाई है, न कि वो पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस तरीके से जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं सारे इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब ज़रूरत है बस आपकी तैयारी की, आपकी रणनीति की, आपकी प्लानिंग की। आप अपने प्लानिंग को बूस्ट दीजिए। अब अपने प्लानिंग को क्या दीजिए, फाइनल रूप दीजिए। कराने के फॉर्म भी बनाना आज से स्टार्ट हो गया है, तो अब तो कम से कम लेट ना होइए और जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन कीजिए। क्लासेस से जुड़ने के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा। आप यहाँ के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, यानी जो नीचे आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें और आप सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके जो आपका क्लासेस है, क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। गाइस, आशा करते हैं ये वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।